नमस्कार। मेरा नाम है नीरज यादव और जिला शिक्षा विभाग गोपालगंज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। पिछली क्लास में हमने 1.3 के बारे में पढ़ा था। 1.3 में 4 क्वेश्चन हमने किए थे, ठीक है। उसमें जो है बताया था व्युत्क्रमणीय फलन के बारे में और जो है संयोजन संयोजन के बारे में बताया था। तो आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 5 पर बात करेंगे। इसमें दिया गया है F1 2 3 4। ये हमारा इनपुट है, आउटपुट हमारा 10 है। इसमें हमें चेक करना है कि कारण सहित बतलाइए कि क्या निम्नलिखित फलनों के प्रतिलोम है। तो समझने वाली ये बात है कि हमने बताया था कि यदि कोई फलन 1 1 है, ऑन टू है, तो वो उसका प्रतिलोम बनेगा। यदि कोई फलन 1 1 नहीं है या ऑन टू नहीं है, मतलब कुछ कोई मतलब दोनों नहीं है या कोई सा एक भी नहीं है, तो भी वो फलन प्रतिलोम नहीं होगा। तो सिंपल जांच कर लेंगे इसमें। जैसे पहला दिया गया हमारा कि F1 2 3 10। यहाँ पे देखो 1 का क्या है, इनपुट 1 आउटपुट 10, ठीक है ना। इनपुट 2 आउटपुट 10, इनपुट 3 आउटपुट 10। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ही फलन नहीं है। देखने से पता चल रहा है, इसमें कुछ लिखने का उसमें लिख दो F1 10 F3 10 लिख दो। दिया गया फलन एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। जब एक ही नहीं है तो इसका मतलब क्या है, चेक करने की आगे जरूरत नहीं है। तो इसका मतलब अतः इसके इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। अतः इसके प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है, ठीक है। सिंपल जांच कर लेंगे, एक नंबर में क्वेश्चन अगर बनता है तो। उसके बाद नंबर 2 देखेंगे। नंबर 2 में है जी। इनपुट है 5 6 7 8, आउटपुट है 1 2 3 4। यहाँ पे दिया गया है 5 का आउटपुट 4। ध्यान से देखो 5 आउटपुट 4 दिया हुआ है, मतलब कोई फंक्शन है, इसका डोमेन है 5, रेंज है उसका 4। उसके बाद फिर दिया हुआ है 7 और आउटपुट कितना है हमारा 4। तो इसका मतलब इनपुट दो अलग अलग है लेकिन आउटपुट सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह एक ही नहीं है, क्योंकि फलन एक ही नहीं है। लिख देंगे चूंकि फलन एक ही नहीं है, चूंकि फलन एक ही नहीं है। जब फलन एक ही नहीं है तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम, इसका मतलब बोल सकते हैं कि इस फलन का प्रतिलोम का अस्तित्व नहीं है। नंबर 3 जांच कर लेंगे जल्दी से, क्योंकि आज हमें ये कंप्लीट करनी है। H2 3 4 5 7 9 11 13। तो यहाँ पे देखेंगे 2 किससे जुड़ा हुआ है, 7 से। 3 किससे जुड़ा हुआ है, 9 से। और 4 किससे जुड़ा है, 11 से। 5 किससे जुड़ा है, 13 से। मतलब हर एलिमेंट अलग अलग अवयव से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब एक ही है। तो इसका मतलब ये क्या है, एक ही है, है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 7 क्या है, इसका प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब, 2 का। 9 किसका प्रतिबिंब है, 3 का। 11 किसका प्रतिबिंब है, 4 का। 13 किसका प्रतिबिंब है, 5 का। तो हम लिख देंगे सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में उपस्थित है। मतलब हम जो है पिछले 1.1 में हमने पढ़ा था, सेम उसी नियम को फॉलो करना है। तो इसका मतलब जब ये क्या है, तो ये आच्छादक भी है। 1.2 में पढ़ा था, सॉरी, आच्छादक है। जब आच्छादक है तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब इसका अस्तित्व है। सेम ऐसे लिख दो ना, कारण से बताना ना, तो लिख देंगे चूंकि फलन एक ही और आच्छादक दोनों है, दोनों
है, अतः फलन का प्रतिलोम, फलन के प्रतिलोम ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। ज्ञात किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल है, नोट कर लेंगे। इसमें वैसे नोट करने वाला कुछ था नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। इसमें दिया है यदि f-1 से y, ये डोमेन है, रेंज है हमारा, फंक्शन दिया हुआ है। इसमें हमें दिखाना कि क्या f वैध क्रमण्य है। यहाँ पे जो दिया है इसका मतलब है f-1 जो ऊपर है थोड़ा, हमें चेक इसमें बताना f वैध क्रमण्य है, दिखाइए तथा ज्ञात कीजिए। दिखाइए का मतलब क्या हुआ? दिखाइए का मतलब ये है कि सिद्ध करना है। जब सिद्ध करना है तो इसका मतलब ये वैध क्रमण्य है। जब वैध क्रमण्य तो क्या चेक करेंगे? सबसे पहले हम पहले सिद्ध करना है तो सबसे पहले 1 1 चेक करेंगे। तो पहले क्या चेक करेंगे? 1 1। तो फंक्शन दिया हुआ हमारा एफ एक्स बराबर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2, ये फंक्शन दिया हुआ। तो सेम उसी टेक्निक से करेंगे। माना x1 x2 दो डोमेन के एलिमेंट है, डोमेन क्या? -1 1, ये क्लोज इंटरवल है। उसके बाद में लिख देंगे यदि एफ x1 दो फंक्शन बराबर है तो क्या आना चाहिए? दो फंक्शन जब भी बराबर हो सकते हैं जब x1 x2 के इक्वल है। तो बना देंगे, यहाँ पे लिख देंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे x1 प्लस 2, उसके बाद में x2 प्लस 2। सोल्व कर लेंगे इसे, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो x1 x2 प्लस 2x1 बराबर x1 x2 प्लस 2x2, ये कट गया। 2x1 बराबर 2x2, तो कितना बचा? 2 से 2 कट गया, x1 बराबर x2। सिंपल वही फॉर्मूला है जो 1.2 में बताया गया था। तो इसका मतलब फलन क्या है? फलन एक एक ही है। तो पहला हमारा एक एक ही हो गया। ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, आच्छादक। आच्छादक में क्या करेंगे? आच्छादक में हमारे पास दो ऑप्शन है। यहाँ पे दिया हुआ है कि y, ठीक है ना, y क्या है? y परिसर है। तो y परिसर में इसकी रेंज दे रखा हमारा r। यहाँ पर जो है y मतलब r है। ठीक है। अब एक बात देखो, यहाँ पे हम लिख देंगे y बराबर x अपॉन एफ एक्स की जगह y मान लिया हमने, x प्लस 2। सिंपल वही है, इस पूरी टर्म को x की टर्म में लाना हमें। ठीक है। तो करो xy प्लस 2y बराबर कितना हो गया? x। तो हमने क्या बताया कि x को एक तरफ ले जाएंगे, एक्स वाई यू प्लस एक्स इधर आके माइनस एक्स, यू प्लस 2y उधर जाके -2y। यहाँ से x कॉमन लो तो कितना बचा? y -1। यहाँ पे सब कितना बचा? माइनस के 2y। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -2y से प्लस कर लेंगे। अरे यहाँ y-1 नीचे ले जाके क्या हो जाएगा? 1 माइनस वाई। ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि y की वैल्यू नॉट इजिकल टू -1 होनी चाहिए। अब इसमें यहाँ देखो, आप जो है r की वैल्यू कुछ भी रख दो, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। x की वैल्यू जो है इसी इंटरवल में एग्जिस्ट करेगी। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो समझ लो यह है आच्छादक है। चेक कर लो। जैसे हमने मान लिया, कुछ भी मान लिया, y बराबर 5 मान लिया, माना y बराबर 5, तो लिख दो x बराबर कितना हो गया? 5 5 2 या 10,
यहाँ कितना बचा, 1 माइनस वाई के लिए कितना मानना हमने, 5। 5 में से 1 गया 4, तो यहाँ कितना बचा, यहाँ बचा हमारा 2.5। ये हमारा y जो है r है, y r है। एक काम करो, y बराबर 5, 5 दूनी 10, 5 में से गया 4, 4 8 माइनस 2.5। 2.5 में नहीं हो पा रहा, अभी रुको इसमें, यहाँ से हमें क्योंकि दिखाना है ये चेक, तो जब दिखाना है तो इसमें जो हमारा y है, y हमारा कितना आया था, y हमारा आया था ये 2y अपॉन 1 माइनस वाई, 2y अपॉन 1 माइनस वाई, ये हमारा x आया था। ठीक है, और तो अब हम क्या काम करेंगे, इसे कोई फंक्शन मान लेंगे। सपोज करो इसे जी वाई फंक्शन मान लिया हमने। अब क्या काम करेंगे हम, जो ये इधर ये जो हमारा रेंज है इसे डोमेन मान लेंगे। ठीक है, इसे क्या मान लेंगे हम, डोमेन। इसे क्या मान लेंगे, रेंज। मतलब उल्टा कर देंगे, जब उल्टा कर देंगे तो फिर वही है, हमें क्या, हम इसे 1 1 दिखा दें। अगर हमने ये 1 1 दिखा दिया, जी वाई वन बराबर जी वाई टू, यदि ये हमारा वाई वन जो है वाई टू के बराबर आ जाता है, तो हम क्या कह देंगे कि यह आच्छादक है। तो करो, 2y1 अपॉन 1 माइनस वाई वन बराबर 2y2 अपॉन 1 माइनस वाई टू। सोल्व करो, 2y1 माइनस 2y1 वाई टू बराबर 2y2 माइनस 2y2 वाई वन। सेम है, 2 से 2 कट गया तो y1 बराबर y2। ये y1 क्या है, माना y1 y2 हमारा है, डोमेन हमने क्या मानना था, रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्रत्येक अवयव इसमें इमेज है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ, अतः फलन आच्छादक होगा। अतः फलन आच्छादक होगा। अतः फलन आच्छादक होगा। मतलब अगर हम 1 1 करते हैं और हमें ऑन टू सिद्ध करना है, तो हम वापस मतलब इसे मान के कोई फंक्शन मान लेंगे। इसे अगर 1 1 दिखा देते हैं हमें वापस, तो वो भी ऑन टू निकालने का एक तरीका है। ठीक है ना। उसके बाद दिया हुआ है कि ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना है इसमें। तो ज्ञात करना है, याद रखो कि जो यदि यदि फंक्शन 1 1 और ऑन टू है, यदि फंक्शन 1 1 ऑन टू है, तो जो हमारे ये फंक्शन जी है, यही हमारा क्या होगा, यही हमारा, हमने बताया था एफ इनवर्स मतलब जो हमारा जी है, यही हमारा व्युत्क्रमणीय फलन है, होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एफ एक्स बराबर 4x प्लस 3 द्वारा प्रदत्त फलन पर विचार कीजिए। सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है तथा एफ का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए। जितने भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सभी क्वेश्चन सेम है। ठीक है ना। और तो हम जो है ज़्यादा समय इसमें नहीं खर्च करेंगे। मतलब जो मतलब सब में एक ही फॉर्मूला लगाना है कि पहले एक एक ही दिखाएंगे, उसके बाद में आच्छादक दिखाएंगे, और उसके बाद में लिख देंगे कि जो फंक्शन जी वाई है वही हमारा व्युत्क्रमणीय फलन है। तो इसमें जो है सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे, इसमें सेम वही प्रोसेस अपनाएंगे। तो इसे विचार करना है, सिद्ध कीजिए व्युत्क्रमणीय है। तो इसका मतलब जब सिद्ध करना है, तो इसका मतलब ये 1 1 ऑन टू पहले से ही
निश्चित है, तो इसमें वही 1 1 2 दिखा देंगे और प्रतिलोम फलन निकाल लेंगे हम सीधा। तो जो फंक्शन इसे क्या मान लेंगे, y बराबर 4x प्लस 3, यहाँ से x का टर्म में निकाल लेंगे, y माइनस 3 बराबर कितना हो गया 4x। तो x की वैल्यू कितनी आई यहाँ से, x बराबर y माइनस 3 अपॉन 4। इसे फंक्शन को हम क्या मान लेंगे, जी वाई बराबर y माइनस 3 अपॉन 4। और एफ एक्स क्या हुआ हमारा, एफ एक्स है हमारा 4x प्लस 3। पहले हमें ये जो है फंक्शन है इसे 1 1 2 दिखाएंगे हम, ठीक है। 1 1 2 उसी मेथड से बताना है जो मेथड हमने पहले बताया था। उसके बाद याद रखो कि जब भी हमें ऐसा व्युत्क्रमण फलन सिद्ध करना हो कि यह व्युत्क्रमण फलन है या नहीं है, तो इसमें एक सिंपल प्रोसेस है, गोप मतलब आई एक्स और फोग मतलब आई वाई। जहाँ आई एक्स मतलब क्या है, आई एक्स का मतलब है कि हमारा जो डोमेन क्या है, हमारा जो डोमेन है, हमारा जो प्रांत है, प्रांत कौन सा है, प्रांत है हमारा एफ वाला मतलब एक्स। और इसमें क्या है, इसमें जो प्रांत है हमारा, इसमें प्रांत हमारा उल्टा हो जाएगा, मतलब जो हमने जी का लिया था, मतलब जी का क्या लिया था, वाई। और सिंपल याद रखो, गोप और मतलब गोप और फोग आइडेंटिटी आना ही है, लेकिन फिर भी जो है अगर सिद्ध करने में 5 नंबर में बनता है तो इसे सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा हमें। जितने भी क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 8 9 10, ये सभी क्वेश्चन में सेम प्रोसेस है, तो इसलिए जो सिर्फ एक क्वेश्चन में हम बताएंगे इसमें निकालना, उसके बाद जो है सभी को आपको उस नियम पे फॉलो करना है। जैसे हम इस क्वेश्चन में निकालना चाह रहे हैं गोप, तो गोप गोप हमने जो पिछली उसमें बताया था, गोप मतलब जी एफ एक्स। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स हमारा 4x प्लस 3 जैसा कि दिया हुआ है, 4x प्लस 3। उसके बाद में अब जी फंक्शन क्या है हमारा, जी फंक्शन y माइनस 3 अपॉन 4। अगर कुछ भी गलत हो तो देख लो, प्लस 3 इधर आ गया, यहाँ से 4 नीचे, ठीक है, तो सही है एकदम। तो इसमें क्या है, अब इस फंक्शन को हम जो है एज आ एक मतलब 4x प्लस 3 को, जैसे यहाँ y है तो यहाँ से y ट्रीट करेंगे हम, ठीक है ना। तो यहाँ y माइनस 3 अपॉन 4, तो यहाँ y की जगह क्या है, यहाँ y की जगह 4x प्लस 3, यहाँ y की जगह 4x प्लस 3। अब -3 पहले से ही है फॉर्मूले इसमें दिया हुआ है, और अपॉन 4, ये सोल्व करेंगे हम। तो 4x प्लस 3 माइनस 3 तो कितना आ गया 4x, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, 4 से 4, तो 4 से 4 कितना बचा x। तो हमने क्या बताया था, गोप मतलब क्या आना चाहिए x, x का मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो क्या था x था। उसके बाद इसी तरह से फोग निकाल देंगे हम, फोग फोग मतलब एफ जी एक्स। उसके बाद में एफ जी एक्स मतलब जी एक्स में रख देंगे y माइनस 3 अपॉन 4। उसके बाद में अब फंक्शन एफ का क्या है 4x प्लस 3। अब हम इसे पूरे को x मान कर करेंगे सवाल को, तो वहाँ 4x तो x की जगह क्या रख देंगे y माइनस 3 अपॉन 4 प्लस 3, सोल्व कर लेंगे इसे हम, तो आ जाओ 4y। यही काम करते हैं, यहाँ 4 है तो इसका मतलब 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर क्या बचा y माइनस 3 प्लस 3, तो कितना आ गया 3 से 3 कट गया, तो कितना आ गया, गोप मतलब x और फोग मतलब y। और उसके बाद में लिख देंगे चूंकि गोप और फोग एग्जिस्ट करता है अतः फंक्शन व्युत्क्रमणीय फलन है, और सिंपल लिख देंगे अतः एफ इनवर्स बराबर क्या होगा जी, और जी हमारा क्या है y माइनस 3 अपॉन 4, बस यही आंसर है। मतलब गोप और फोग जो है निकालना पड़ेगा, पहले क्या करेंगे, पहला 1 1 चेक करेंगे, उसके बाद में ऑन टू चेक करेंगे, 1 1 ऑन टू चेक करने के बाद में फिर गोप निकाल लेंगे, गोप निकालने के बाद फोग निकाल लेंगे, और उसके बाद जब बताएंगे कि जो फंक्शन हमारा जी वाई है वही हमारा क्या है व्युत्क्रमणीय फलन है, किसका, दिए हुए फंक्शन का। नोट कर लो इसे,
7 8 9 10 ये सब एक ही उस पर चलेंगे। उसके बाद में 8 में सेम ऐसी है कि सिद्ध कीजिए कि प्रतिलोम ये है। एट में सिद्ध करना है कि प्रतिलोम ये है, तो सेम उसी तरह करेंगे। यहाँ प्रतिलोम तुम देख लो, यहाँ पे जो थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, तो देख लो y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, अर्थ एक्स की टर्म में लाना मुझे y माइनस 4 बराबर कितना है एक्स स्क्वायर। तो एक्स की टर्म में लाएंगे तो एक्स बराबर कितना हो गया रूट y माइनस 4 प्लस माइनस। उसके बाद में यहाँ पे देखो y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारा, y मतलब ये हमारा डोमेन हो गया x और ये हमारा रेंज। y है 4 से बड़ा है और इन्फिनेटिव से कम है, तो 4 से बड़ा मतलब 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब x हमेशा पॉजिटिव है, इसका मतलब है x हमेशा जो है पॉजिटिव है, मतलब 0 या 0 से बड़ा है। और तो यही हमें दिखाना है कि इसके प्रतिलोम यही है, तो ये प्रतिलोम आ जाएगा। उसी तरह से पहले जो है क्या काम करेंगे, पहले इस फंक्शन को जो है 1 1 दिखा देंगे, फिर 1 2 दिखा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम बोल देंगे कि जी वाई इसे मान लेंगे हम जी वाई बराबर रूट वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस नहीं वाई सिंपल वाई माइनस 4। उसके बाद में गोप दिखा देंगे, गोप के बाद फोग, और उसके बाद में कह देंगे अतः वाई स्क्वायर मैंने फलन है। बस सिंपल है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही कम चांस है आने के, अगर आता है तो 5 नंबर में आएगा, हमने बता दिया इसमें थोड़ी। नाइन है, 9 भी सेम ऐसी है, सिद्ध करना है कि वही स्क्वायर में नहीं, यार ये दिखाना हमें, ये हमें दिखाना है कि वही स्क्वायर में फलन है। पहले क्या काम करेंगे, सब 1 1 दिखा देंगे, 1 1 दिखाने के बाद 1 2 दिखा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद में फिर जो है जो हमारा फंक्शन जो y है एक्स की टर्म में ये आ जाएगा। एक बार बता देते हैं इसे, जैसे फंक्शन दिया हुआ है मैं एफ एक्स, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसे हम क्या मान लेंगे y। और तो हमने बताया था कि प्रतिलोम फलन निकालने के लिए उसमें जो है पहले x में मतलब अलग करना पड़ेगा, मतलब ये पूरा जो फंक्शन है y में बनाना पड़ेगा हमें। तो y में बनाना पड़ेगा तो यहाँ सिंपल तो अलग हो नहीं सकता, तो हम क्या काम करेंगे, इसे फॉर्मूले बना लेंगे एक यहाँ। तो ध्यान से देखो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो 3x स्क्वायर, उसके बाद में 2ab, तो 2ab, ए कितना मान लिया हमने 3x, तो b कितना मान हुआ, क्योंकि सेक्स है b होगा हमारा 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी हमारा क्या 1, तो इसका मतलब b का स्क्वायर। आपको पता होगा कि जितना हम उसमें ऐड करें उतने हम क्या करेंगे, उसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, और -5 पहले से ही फिक्स है। तो ये फॉर्मूला किसका बन गया, ये फॉर्मूला बन गया हमारा 3x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला बनेगा 3x+1 का होल स्क्वायर, क्योंकि 3x का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 3 2 जा 6। उसके बाद -1 और -5 कितना हुआ, -6। अब हमें क्या निकालना है, हमें एक्स की टर्म में लाना है। जब एक्स की टर्म में लाना है तो हम क्या काम करेंगे, -6 दूसरी साइड ले जाएंगे, -6 बराबर 3x+1 का होल स्क्वायर। उसके बाद में देखेंगे कि यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो इसका ये आ जाएगा हमारा √y+6, √y+6 बराबर 3x+1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या काम करें, +1 इस तरफ ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा -1 बराबर कितना होगा 3x। अब यहाँ देख लो 3 बचा, तो एक इसमें मल्टीप्लाई किससे पहुंच जाएगा, डिवाइड में, मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा डिवाइड में। हमने क्या बताया था, जो x है इसे हम क्या मान लेंगे, इसे हम मान लेंगे जी वाई,
तो जी वाई बराबर वाई प्लस 6 - 1। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा व्युत्क्रमणीय फलन है। जी वाई को क्या लिख देंगे हम, एफ इनवर्स वाई। एफ इनवर्स वाई किसके बराबर है, जी वाई के। लेकिन उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें इसे जो है जी फंक्शन जो है हमें दिखाना पड़ेगा गोव। सेम पिछले सवाल की तरह हमें दिखाना पड़ेगा गोव मतलब एक्स और फोव मतलब वाई। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद में लिख देंगे अतः फलन व्युत्क्रमणीय फलन है और उसे लिख देंगे सिंपल। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, 10, 11 सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में मतलब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन नहीं होगा जो हम सवाल हमने किया था अभी, उस तरह के सवाल जो है पूछने के चांस बहुत कम है, लेकिन इसके पूछने के 100% चांस है। मतलब क्वेश्चन जो है यहाँ से आना ही आना है। तो इसमें बताना है कि एफ ओ एफ एक्स मतलब जैसे हमने पढ़ा था गो, तो हमें गो ना निकाल के यहाँ पे क्या निकालना, ओ। उसमें चेक करेंगे कि हमारा कौन सा आंसर है। तो चेक करते हैं। तो फोप मतलब ये एक्स दिया हुआ है तो एक्स लिख देंगे, तो मतलब एफ एफ एक्स। एफ एक्स क्या है हमारा, एफ एक्स हमारा दिया हुआ है 3 - x⁻³ 3 - x⁻³ और पावर कितनी है 1/3। तो हमने एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर रख ली 3 - x⁻³ अब हम इसे क्या काम करेंगे, इस पूरे को हम जो है सिंपल ट्रीट करेंगे एक्स, क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, अभी हमारा फंक्शन बन गया एफ के अंदर कोई हमारा डोमेन। अब हमारा डोमेन है, जब डोमेन है तो इसे हम क्या मान के चलेंगे अपने माइंड में, इसे पूरे को एक मान के चलेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है एफ एक्स है, तो एफ एक्स में यहाँ पे एक्स कहाँ पे आया, यहाँ पे, और सब फिक्स है, ये सब फिक्स है। तो अब क्या काम करेंगे, सेम उसी में रख देंगे, जहाँ एक्स है एक्स की जगह इसे पुट कर देंगे सिंपल। तो यार रख देंगे 3 - एक्स है तो एक्स की जगह रख देंगे 3 - x⁻³ और 1/3। ये हमारा क्या है एक्स। अब उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें दिया हुआ पावर, एक्स की पावर कितनी है 3, एक्स की पावर है 3। और उसके बाद में फिर क्या है, इस पूरे की पावर है, इस पूरे की पावर कितनी है 1/3। अब देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ 1/3 है, फिर 3 है। तो एक रूल है कि यदि पावर पावर है तो पावर पावर क्या होता है मल्टीप्लाई। तो पावर पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 से 3 कैंसिल आउट, तो कितना बचा यहाँ पे 1। तो ये बचा 3 - x⁻³ क्योंकि 3 से 3 यहाँ कैंसिल आउट हो गया, और तो यहाँ बचा, ये कट गया तो 1 बचा। उसके बाद इस पूरे की पावर क्या है, इस पूरे की पावर है 1/3। यहाँ ब्रैकेट देख लेंगे, या मझला ब्रैकेट भी लगा देंगे, उसके बाद बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ से, क्योंकि पहले ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट के अंदर सोल्व करेंगे। तो 3 - 3, 3 - 3 माइनस माइनस प्लस x⁻³ यहाँ पे कितना आ जाए 1/3। 3 से 3 कैंसिल, तो x⁻³ 1/3। और अभी क्या बताया था कि पावर पावर क्या हो जाओगी मल्टीप्लाई, तो जब मल्टीप्लाई हो 3 से 3 कैंसिल, ये कैंसिल हो जाओ तो कितना बचा हमारा x। अब यहाँ यही आंसर है, अब ध्यान से देखो x कौन सा है हमारा। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। बस यहाँ थोड़ा सा ये मतलब लेंथी है और कुछ नहीं है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ है, इसमें हमें दिखाना है कि इसका जो प्रतिलोम है, इसका जो प्रतिलोम है सिद्ध करना है कि इनमें से कौन सा आंसर है।
तो सिंपल वही तरीका है, क्योंकि यहाँ मतलब सिद्ध तो कुछ करना नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, तो सिंपल डायरेक्ट एफ एक्स दिया हुआ है, एफ एक्स को डायरेक्ट मान लेंगे हम वाई, एफ एक्स को डायरेक्ट वाई मान लो, एफ एक्स को डायरेक्ट वाई मान लो, तो वाई बराबर 4x अपॉन 3x प्लस 4। अब क्या करेंगे, इस पूरे टर्म को x की टर्म में ले आएंगे हम, तो इसमें क्या करेंगे, इसे ऊपर ले जाओगे, तो 3x वाई प्लस 4y बराबर कितना हुआ, 4x, क्योंकि मुझे x की टर्म में लाना है, तो x एक तरफ करेंगे, तो 3x y, यही काम करते हैं, इसे इधर ले जाएंगे, तो प्लस है, इधर जाके माइनस 3x y, उसके बाद में 4y ऐसी रहने दो, यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ कितना बचा, 4 माइनस 3y, तो 4 माइनस 3y है, तो हमें क्या करना, हमें जो है x को निकालना है, अलग करना है, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई में नीचे आप किस में हो जाओगे, डिवाइड, तो 4y अपॉन 4 माइनस 3y, इसे हम क्या मान लेंगे, हमने बताया था जो एक्स एक्स को क्या मान लेंगे हम, जी वाई, तो ये हमारा हो जाएगा जी वाई, और जी वाई बराबर 4y अपॉन 4 माइनस 3y। अब इसका आंसर देख लो, 4y अपॉन 3y भी आंसर है, ठीक है ना। अब इसे समझ लो, इसमें क्या, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा -4/3 नहीं होना चाहिए, हालांकि आंसर देना है लेकिन पता होना चाहिए, क्योंकि नीचे जो है जी वाई है हमारा, तो जी वाई में अगर हम y की वैल्यू कितना रखते हैं, -4/3, y की जगह अगर हम रखते हैं -4/3, इसे मत रखो, छोड़ दो इसे ऐसी। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन अगर बनता है गोक फोक में, तो सेम इसी तरह सोल्व करना है, अगर सिद्ध करने वाला सवाल है तो मतलब हमें गोक निकालना पड़ेगा और फोक निकालना पड़ेगा, ठीक है, उसके बाद हम आसानी से सिद्ध कर सकते हैं, ज़्यादा उसमें नहीं है बस, और उस सिद्ध करने में मतलब वन वन दिखाना पड़ेगा, ऑन टू दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना।